यह हस्की असल में उतना खास नहीं था, लेकिन उसने पानी के इकलौते स्रोत पर कब्जा जमा रखा था। जब भी कोई कुत्ता पास आने की कोशिश करता, वह उसे गुस्से में भगा देता। बाकी कुत्ते मन ही मन नाराज होते, मगर डर के मारे सिर झुका लेते। लेकिन नए आए बड़े कद के कुत्ते ने अलग रास्ता चुना। वह सीधा बर्फ की सतह पर गया और आसानी से एक छेद बनाकर पानी निकाल लिया। यह देखकर सारे कुत्ते दौड़ पड़े। बक नाम का कुत्ता भी निडरता से आया और सबको पानी पीने दिया। लेकिन यह सब देखकर भी हस्की ने खुद पर विचार नहीं किया, बल्कि और ज्यादा घमंडी हो गया। उसे लगा कि अगर वह दौड़ में सबसे आगे रहेगा तो मालिक हमेशा उसे ही पसंद करेंगे। उसे यह नहीं मालूम था कि असली अगुवा बनने के लिए दिल और समझदारी जरूरी होती है। एक दिन महिला मालिक रास्ता तलाश रही थी कि अचानक बर्फ टूट गई और वह सीधा बर्फीली झील में गिर पड़ी। काला कुत्ता दौड़कर पहुंचा, लेकिन महिला पानी में डूबकर नीचे जाने लगी। तभी संकट की घड़ी में बक बिजली की तरह कूदा, बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ा। अंधेरे में उसने महिला को अपनी पीठ पर उठाया और पूरे जोर से बर्फ की परत तोड़ने लगा। आखिरकार उसने महिला को ऊपर खींचकर बचा लिया, लेकिन बक खुद बेहद थक गया। सांसें टूटने लगीं। मालिक पत्नी को गले लगा रहे थे और बक धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। काला कुत्ता बेचैन होकर उसका नाम पुकार रहा था। वह चाकू से बर्फ काटने लगा, मगर बर्फ बहुत मोटी थी। चाकू तुरंत टूट गया। काला कुत्ता घुटनों के बल बैठकर रो पड़ा। जिस कुत्ते को हमेशा बोझ समझा था, उसी ने उसकी पत्नी की जान बचाई। तभी अचानक किसी ने उसे एक औजार पकड़ाया। उसने पलटकर देखा तो वहीं बक जिंदा था और मालिक के पास खड़ा था। यह देखकर हस्की का खून खौल गया। अब तो महिला मालिक भी बक पर भरोसा करने लगी थी और उसे इनाम में चिकन की टांग तक दे दी। हस्की ने यह सब देखा और ठान लिया कि अब हार जीत का फैसला करना ही होगा। रात को जब बक ने एक खरगोश पकड़ने की कोशिश की तो हस्की ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हालांकि बक का शरीर उससे 2 गुना बड़ा था, लेकिन वह हमेशा आराम में पला था। जंगल की आदत नहीं रही थी। कुछ ही वार में वह जमीन पर गिर गया। खड़े होने की ताकत भी खो बैठा। हस्की ने उस पर हमला करने के बाद मजाक उड़ाने वाली हरकतें भी की। फिर वह कुत्तों के झुंड की तरफ गया। सोचा कि सबको अपने साथ मिला लेगा, मगर कुत्ते अब उससे तंग आ चुके थे। उन्होंने उसके साथ रहना छोड़ दिया और अकेले रहना पसंद किया। वे सब लगातार बक को पुकारते रहे, उम्मीद करते रहे कि वह हिम्मत जुटा ले। और सचमुच अगले ही पल बक दांत निकालकर खड़ा हो गया। उसका असली जंगली स्वभाव पूरी तरह जाग उठा। उसकी खतरनाक शक्ल देखकर हस्की घबरा गया, लेकिन झुंड के सामने शर्मिंदा न हो इसलिए उसने जबरदस्ती हमला किया। अब की बार बक डरपोक नहीं रहा। उसने पैर जमाए, सही मौका देखा और एक झटके में पलटकर हस्की की गर्दन दबोच ली। जैसे कोई बच्चे को उठा ले, वैसे ही उसने हस्की को ऊपर उठा दिया। फिर उसे जमीन पर पटककर पैर से दबा दिया। मानता है या नहीं, आसपास खड़े कुत्ते अब खुशियां मनाने ही वाले थे। हस्की समझ गया कि वह हार चुका है। वह चुपचाप उठा और उदासी से दूर चला गया। पीछे सिर्फ उसका अकेला साया रह गया। अगले दिन झुंड के सामने समस्या खड़ी हुई। अब नेतृत्व कौन करेगा? बक स्वाभाविक रूप से सबसे आगे खड़ा हो गया, लेकिन मालिक को लगा कि उसमें अनुभव की कमी है। उन्होंने उसे पीछे खींचकर हटा दिया और एक अनुभवी बूढ़े कुत्ते को लाने की कोशिश की, मगर पीछे खड़े गुस्से से भरे बक को देख वह बूढ़ा कुत्ता भी घबरा गया। उसने किसी भी कीमत पर नेतृत्व करने से इनकार कर दिया। आखिरकार समझौता करना पड़ा और बक को ही अगुवा बना दिया गया। मालिक बड़बड़ाते हुए सामान समेट रहा था। कह रहा था, इस बार कम से कम 2 दिन तो देर होगी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि झुंड में अब सब कुछ बदल चुका है। मैं तुम्हारा नाम गा रहा हूं, अब मैं तैयार हूं। हाँ, मैं तुम्हारा नाम गा रहा हूं, अब मैं तैयार हूं। आओ और प्यार करो, चाहे कुछ भी हो। 1 2 3 4, चलो चलते हैं। पार्टी पार्टी पार्टी, हाँ पार्टी। ये मेरी जिंदगी का समय है। मैं जश्न मनाना चाहता हूं। अब अपने हाथ उठाओ, मुझे अपना हुनर दिखाओ। अब झूमो जैसे तुम्हारा दिल भर गया हो। पार्टी पार्टी पार्टी, हाँ पार्टी। ये मेरी जिंदगी का समय है। मैं जश्न मनाना चाहता हूं। अब अपने हाथ उठाओ, मुझे अपना हुनर दिखाओ। अब झूमो जैसे तुम्हारा दिल भर गया हो। मैं तुम्हारा नाम गा रहा हूं, अब मैं तैयार हूं। हाँ, मैं तुम्हारा नाम गा रहा हूं, अब मैं तैयार हूं। और फिर हम सब मैं अपने छोटे बच्चे से प्यार करता हूं। मैं अपने छोटे बच्चे से प्यार करता हूं। मैं अपने छोटे बच्चे से प्यार करता हूं।
लेकिन बक का ब्रेक सिस्टम कुछ सही नहीं था। वो सीधे टकरा गया। लोगों को खुशी खुशी पत्र पढ़ते हुए देख बक को लगा जैसे उसने अपने कुत्ते जीवन का असली मकसद पा लिया हो। स्लेज, बर्फ गाड़ी पर लदी होती थी उम्मीद। आखिरकार उसे एक ऐसा काम मिला जो उसे पसंद था। लेकिन ऊपर वाले ने फिर मजाक किया। इंसानों ने टेलीग्राम का आविष्कार कर लिया जिसने पूरी तरह से स्लेज कुत्तों की जगह ले ली। उसका मालिक भी नौकरी से हाथ धो बैठा और मजबूरी में डॉग टीम को बेच दिया। बक एक बार फिर अपने परिवार से बिछड़ गया, लेकिन बतौर लीड डॉग, नेता कुत्ता, उसने मजबूत रहना सीखा, बाकी कुत्तों का ख्याल रखना सीखा और नए मालिक के आने का इंतजार किया। कुछ ही दिनों बाद एक सोने की तलाश करने वाला आदमी, गोल्ड डिगर, आया। उसकी नजर सीधा बक पर पड़ी। उसके मजबूत शरीर ने उसे तुरंत आकर्षित किया। उसने पूरी टीम खरीद ली, लेकिन यह नया मालिक वही था जिसने डॉग टीम को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने कुत्तों को केवल सोना ढूंढने के लिए खरीदा था। कड़ाके की ठंड में स्लेज रास्ते में जम गई। ऊपर से पूरी गाड़ी सामान से भरी हुई। कुत्तों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गाड़ी हिल भी न सकी। आदमी को लगा कुत्ते बस आलसीपन कर रहे हैं। वो डंडा उठाकर उन्हें मारने ही वाला था। तभी अचानक एक बूढ़ा सामने आया। बक ने कभी उसकी मदद की थी। बूढ़ा कुत्तों की तकलीफें देख नहीं पाया। उसने गाड़ी की बर्फ जमावट तोड़कर उन्हें छुड़ा दिया। सारे इलाके बर्फ से जम चुके थे। बर्फीले रास्तों पर स्लेज गाड़ी बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। कहा गया कि वसंत ऋतु तक इंतजार करो, जब बर्फ पिघल जाएगी तब सफर करना। लेकिन जल्दी अमीर बनने की चाहत में आदमी ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने जिद में आकर कुत्तों की टीम को लेकर यात्रा शुरू कर दी। जैसा कि अंदेशा था, आधे रास्ते में जमी हुई बर्फ ने उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। ऊपर से यह रास्ता चढ़ाई वाला था। तभी एक बूढ़ा कुत्ता अचानक लड़खड़ा गया और पूरे स्लेज दल को खींचते हुए नीचे गिरा दिया। शुक्र था कि बक ने समय रहते गाड़ी रोक ली, वरना बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन इस घटना से आदमी पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने लंबा कोड़ा उठाकर बेचारे कुत्तों पर बरसाना शुरू कर दिया। बक अपने साथियों को पीड़ा में देख नहीं सका। उसने हिम्मत जुटाई और कठिन चढ़ाई पर चढ़ गया। सामने जमी हुई नदी को देखकर उसे वह दृश्य याद आया जब उसकी मालकिन बर्फीली नदी में गिर गई थी। वह जानता था कि अगर स्लेज दल ने इस जमी हुई नदी को पार करने की कोशिश की तो सबका अंत निश्चित है। इसीलिए चाहे आदमी कितने ही आदेश क्यों न दे, बक ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। आदमी ने यह देख गुस्से में बंदूक निकाल ली और बक को मारने ही वाला था कि तभी बूढ़ा व्यक्ति सही समय पर पहुंच गया और बक की जान बचा ली। लेकिन बाकी कुत्तों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। बूढ़े ने लाख समझाया, मगर आदमी अपनी जिद से पीछे नहीं हटा। कुत्ते बक को छोड़ते हुए बड़ी उदासी से उसकी ओर देखते रहे। शायद यह आखिरी बार था जब वे एक दूसरे को देख रहे थे। वही बक था जिसने पूरी टीम को एक साथ जोड़े रखा था, मगर किस्मत बेरहम थी। इस बार उन्हें बिछड़ना ही पड़ा। बूढ़ा आदमी बक को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। जब बक होश में आया और पिघलती हुई नदी को देखा तो उसे तुरंत अपने साथियों की याद आ गई। वह बेहद चिंतित हो गया कि पता नहीं वे इस समय किस हाल में होंगे। लेकिन बाद में टोंकिंग की जुबानी उसे पता चला कि वाव वाव टीम सफलतापूर्वक भाग निकली है। यह सुनकर वह गुस्से से भर गया और बूढ़े पर बरस पड़ा। सारी गलती उसी पर मर दी। अच्छा हुआ कि बक समय पर पहुंच गया और बूढ़े की जान बचा ली। घर लौटने के बाद बक ने आसमान की ओर देखकर लंबी हंसी छोड़ी और अपने साथियों को पुकारा। भले ही अब शायद वह उन्हें कभी न देख पाए, मगर यह जानकर कि वे सुरक्षित हैं, उसका मन शांत हो गया। दरअसल बूढ़े के अपने दिल में भी एक दर्दनाक राज था। उसका बेटा भी एक टोंकिंग था और इसी लालच में उसने अपनी जान गंवाई थी। उस हादसे के बाद से बूढ़े की जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया था। अब वह बस शराब पीकर अपने दिन काटता था। उदास और टूटे हुए उस बूढ़े को देखकर बक कुछ सोच में पड़ गया। उसने जानबूझकर उसका शराब का गिलास गिरा दिया और फिर बोतल मुंह में दबाकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। बूढ़ा चाहे जितना चिल्लाता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बक ने दृढ़ निश्चय से बाहर जाकर शराब को जमीन में गाड़ दिया। बूढ़े को लगा कि शायद बक उसे ठंडी शराब पिलाना चाहता है, लेकिन अगले ही पल बक वहीं ऊपर बैठ गया। बूढ़ा चाहे जितना धक्का देता, वह हिलने का नाम ही नहीं लेता। आखिरकार बूढ़े को हार माननी पड़ी। वह भी उसके पास बैठ गया। दोनों ने साथ मिलकर तारों को देखा और बूढ़े ने अपना दर्दनाक किस्सा सुनाया। यही थी बूढ़े और बक की कहानी। अगले ही दिन बूढ़े को सब समझ में आ गया। उसने जिंदगी में नया मकसद पा लिया, अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करना, और वह थी सोने की नदी को खोजना। इस तरह इंसान और कुत्ता दोनों सफर पर निकल पड़े। वे मछलियों के झुंड से गुजरे। भूख लगती तो उन्हें पकड़कर खा लेते, थक जाते तो साथ में सो जाते। सर्दी खत्म हुई, वसंत आया, बर्फ पिघल गई। हर तरफ नई जिंदगी की खुशबू थी, एक नए आरंभ का संकेत। लेकिन खतरा चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। पहले वाला वही लालची सोना खोजने वाला बूढ़े के घर से नक्शा पा चुका था और अब बदला लेने के लिए उनका पीछा करने वाला था। इसी बीच एक दिन बूढ़ा नदी में नहा रहा था कि उसे पानी में कुछ अजीब नजर आया। उसने निकाल कर देखा तो दंग रह गया। उसके हाथ में सोने का एक बड़ा टुकड़ा था, यानी सोने की नदी की दास्तान सच निकली। ये देखकर बक भी अपनी नाक जमीन में घुसाकर ढूंढने लगा। उसने भी एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया, मगर बूढ़े ने समझाया, सच्चा सोना तो इस रंग का होता है, लेकिन बक की दुनिया तो बस काले और सफेद रंगों की थी। अगले ही पल उसने अपने मुंह से एक मुट्ठी भर बड़े सोने जैसा पत्थर निकाला, मगर बूढ़ा उसकी ओर ध्यान न देता रहा। बेचारा बक यही समझा कि शायद यह भी बस कोई बदबूदार पत्थर ही है। उसे सीधे पानी में फेंक दिया गया। जब तक कि वही आकार और रूप वाली चीज नहीं मिल गई, तब तक चैन नहीं लिया। उसने पूरी ताकत बूढ़े आदमी के कटोरे में डाल दी और फिर बड़े उत्साह से शाबाशी मांगने लगा। यह देखकर तो मेरा खून ही खौल गया। उसी समय बक ने थोड़ी दूरी पर एक सफेद परछाई देखी। मालिक की इजाजत मिलते ही वह जिज्ञासा से उसका पीछा करने लगा, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो तुम्हारी ही तरह डर गया। सफेद भेड़िया धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और बक घबराकर गले से लार निगलने लगा। उसने
उसने इंसानों की तरह हाथ मिलाने की कोशिश की, मानो यही सही तरीका हो। लेकिन भेड़ियों को यह कहां समझ आता है। पहली मुलाकात यूं ही अधूरी रह गई, लेकिन जल्द ही बक ने जमीन पर बिल्कुल वही पंजों के निशान देखे और समझ गया कि वे एक ही जाति के हैं। वापस आकर उसने मन ही मन योजनाएं बनानी शुरू की। बक को प्यार मोहब्बत का कोई अनुभव नहीं था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे। इसलिए वह आम चुपचाप चाहने वालों की तरह बस चुपचाप पीछे पीछे चलता रहा। सिर्फ एक नजर के लिए भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन सफेद भेड़िए की आंखों में सिर्फ उपेक्षा थी। सच ही कहते हैं, सबसे बेकार चाहत वही है जिसमें कोई कद्र न मिले। इसी बीच भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर को घेर रहा था। बूढ़ा भेड़िया राजा भी हमला करने को तैयार था, लेकिन तभी एक शेर जाति का प्राणी तेज नदी में गिर पड़ा। साथ ही उसे बचा भी नहीं पाए कि धारा उसे बहाकर सूखी लकड़ियों के ढेर तक ले आई, जिसके नीचे गहरी खाई थी। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। तभी बक ने समझ लिया कि अब उसकी बारी है। अगले ही पल वह बिजली की तरह कूदा और अपनी ताकत के बल पर पूरा पेड़ का तना उठा लिया। भेड़िया राजा को समय रहते ऊपर खींच लिया गया। इस बार बक को न केवल सफेद भेड़िए की स्वीकृति मिली, बल्कि पूरे झुंड ने उसे अपनाया। उस दिन के बाद वह पूरी तरह से भेड़ियों का हिस्सा बन गया। वे साथ मिलकर शिकार करने लगे। इधर बूढ़े आदमी को कभी एक मोटा मछली, कभी कोई जंगली मुर्गा मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी समझ आ गया। बक को भेड़ियों के बीच हंसी खुशी देकर उसे एहसास हुआ कि बक को उसका ठिकाना मिल गया है, पर उसका अपना ठिकाना कहाँ है। आखिरकार बूढ़े आदमी ने तय किया कि उसे इंसानी दुनिया में ही लौटना होगा, वही उसकी जगह है। रवाना होने से पहले उसने मिली हुई सारी सोने की डलियां वापस नदी में फेंक दी। अपने पास सिर्फ उतना ही रखा जितना जिंदगी चलाने के लिए काफी था। बुजुर्ग के जाने का समय आ गया था और बक के मन में गहरी उदासी थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी स्वार्थवश दूसरे से रुकने की जिद नहीं की। मगर जाने से ठीक एक रात पहले अचानक टॉकिनक वहां आ पहुंचा। असल में उसे बुजुर्ग द्वारा छोड़ा गया नक्शा मिल गया था। बात जल्दी ही हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन उम्र दराज बुजुर्ग टॉकिनक का मुकाबला कहां कर पाते। जल्द ही उसके पेट में गोली लग गई। बुजुर्ग ने जेब में रखे सारे सोने के सिक्के उसकी ओर फेंक दिए, पर यह टॉकिनक के लालच को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसने बंदूक तान दी और बुजुर्ग से सोने के बक्से का ठिकाना बताने की धमकी देने लगा। उसी समय बक वहां आ पहुंचा। वह झपट कर टॉकिनक की बंदूक गिरा देता है, लेकिन हाथ में लहराती हुई लकड़ी देकर बक का दिल एक पल को डर से भर गया। उसकी पुरानी चोटें फिर याद आ गईं। पर जैसे ही टॉकिनक ने वार किया, बक के भीतर का जंगलीपन फिर जाग उठा। उसने दांत गड़ाकर डंडे को पकड़ लिया। इसके बाद बक ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने पूरी ताकत से टॉकिनक को धक्का दिया और उसे जलती आग की लपटों में धकेल दिया। अगले ही पल टॉकिनक धधकती आग में समा गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन बुजुर्ग की चोट अब बेहद गंभीर थी। बक ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और बार बार हिम्मत दी, तुम्हें जरूर जिंदा रहना होगा। फिल्म के अंतिम दृश्य में बुजुर्ग आखिरकार इंसानों की दुनिया में लौट आए। उन्होंने बक की कहानी को एक किताब का रूप दिया और फिर पता नहीं कितने साल बीते। भेड़ियों के झुंड में एक नया राजा जन्मा। वह राजा कोई साधारण भेड़िया नहीं था, वह बक था, एक कुत्ता, लेकिन दुनिया का सबसे अनोखा भेड़िया राजा। उसने एक नए प्रजाति को जन्म दिया जो अब तक केवल कहानी जैसा लगा था।